श्री राम नमस्कार। आज 30 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। भगवान हमेशा जो स्थिति में इंसान के बारे में सोचता है और करता है वो अच्छा ही होता है। एक जहाज जो बहुत सारे मुसाफिरों को लेके समुंदर से जा रहा था और एक दिन समुंदर में बहुत तूफान उठने की वजह से रात में डूब जाता है। पूरा का पूरा जहाज़ डूब जाता है, लेकिन एक आदमी जो जहाज़ बुड़ते वक्त बेहोश हो जाता है और अपने आप, जैसे जो भगवान की जो करनी बोलते हैं वैसे एक किनारे पे लग जाता है। सुबह उठता है, उसकी आँख खुलती है, उसको जब वो गिरता है पानी में तो उसको ये होता है कि अभी मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, लेकिन अभी तो आँख खुली और वो देखता है कि मैं एक ज़मीन पे लेटा हूँ और शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं, पूरा नंगा। ऐसा वो खुद को एक समुंदर के किनारे पे पाता है। होश आ जाता है तब देखता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं। और पहले ही भगवान को बोलता है कि आपने बचाया तो अच्छा किया, लेकिन मुझे कहाँ आके छोड़ दिया। उठ जाता है, कपड़े शरीर पे कोई एक कपड़ा नहीं, कैसे कपड़े निकल गए, क्या है कुछ पता नहीं, उसको कुछ याद नहीं रहता बेहोश होने की वजह से। उठ जाता है, इधर उधर देखता है, कुछ कोई नहीं है। एक निर्जन बेड के ऊपर, किनारे के ऊपर वो आके उसका आँख खुल जाता है। क्या करेंगे, अभी इधर उधर देखता है, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता है, मन में लज्जा आ जाते हैं, मैं तो पूरा शरीर से नंगा हूँ, कोई अगर यहाँ पे वस्ती रहेंगी, मुझ देखेंगे मुझे तो क्या करेंगे, कोई जानवर रहेगा तो क्या करेंगे, हजारों सवाल उसके मन में आ जाते हैं। लेकिन आखिर में उसको पता चल जाता है कि मैं ऐसे जगह पे आके भगवान ने मुझे छोड़ दिया है कि जहाँ पे कोई नहीं है। पूरे निर्जन बेड के ऊपर वो आता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि एक पेड़ के ऊपर, जो खजूर का पेड़ है, उसके ऊपर कुछ खजूर लगे हुए हैं। भूख बहुत लगी हुई रहती है, थोड़ा सा खजूर, वहाँ से पत्थर भी नहीं रहते, तो वैसे ही झाड़ पे थोड़ा सा इधर उधर कसरत करके वो खजूर निकाल लेता है। वो थोड़ा सा खा लेता है। नारियल का दो ही पानी वहाँ पे गिरा हुआ रहता है, उसमें से देख लेता है, थोड़ा सा पानी और नारियल का जो खोबरा है वो बचा हुआ वो खा लेता है। क्या करेंगे, सब जगह थोड़ा सा जितना चल सकता है देखता है, लेकिन शरीर पे कपड़ा न होने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो देखता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी यहाँ से मेरी छुटका नहीं है। मैं अगर पानी में मर जाता तो अच्छा था, ये कहाँ पे भगवान ने लाके मुझे छोड़ दिया। अगर कोई कल जानवर आ जाता है, मुझे खा जाता है, ये मुझे मैं अगर पानी में मर जाता तो कम से कम मुझे इतना तो पता नहीं चलता कि मेरी मौत कैसे होगी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा ये मन में घबराहट उसके पैदा हो जाती है। क्या करेंगे क्या नहीं। एक दिन चला जाता है, दूसरा दिन चला जाता है, कुछ कोई नहीं है, ना जहाज दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है, ना आदमी, ना पंछी, कोई नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ कर सकता है। पानी में भाते भाते हुए जो एक दो उसके मछली आ जाती है, उसको वैसे ही कच्चा खा के वो 2-4 दिन 5 दिन निकलते। वैसा ही पानी पीने को पानी नहीं, लेकिन फिर भी वो जैसे बोलता है ना कि भगवान कहाँ ना कहाँ तो कृपा करता है, तो थोड़ा सा आगे जाता है तो नारियल का गिरा हुआ नारियल देखता है, उसमें से थोड़ा पानी मिल जाता है कि चाहे उसकी जान बच जाए, बस इतना ही इंतज़ार। तो वैसे ही 4-5 दिन जाता है। अभी बोलता है कि जब तक कोई आएगा नहीं तब तक मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। और वो हिसाब से वो अभी कहा तो सोना तो चाहिए, रोज़ रात को वही किनारे पे वालू के खेत के ऊपर, रेती के ऊपर सोता रहता है। तो बहुत ठंड लगती है, उसमें कपड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें से उसको मन की हजारों सवाल उसके मन में आ जाते हैं। भगवान ने इतना बड़ा नाइंसाफ़ी की, ये कोसता रहता है भगवान को, ये है वो है, ऐसा है क्या है। लेकिन 4-5 दिन होने के बाद वो बोलता है नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा खुद को संभल लेना चाहिए। वो जाके लकड़ी तोड़ के आता है, वहाँ से जो पेड़ है वहाँ के जो मिलते हैं वहाँ से उठा के लकड़ी करके, और छोटा सा जैसा बनाना चाहता है वो दिमाग से अपने एक झोपड़ी बना देता है। पूरा झोपड़ी बना के रात को सोने के समय मुझे ठंड तो नहीं लगे करके सो जाता है। और एक दिन रात को देखता है कि थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है, बिजलियाँ चमक रही है, समुद्र में दिख रही है, डरावना सब खौफ जैसा
पूरा नज़रिया आए करके। वो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ रहता है। रात को पता नहीं कब उसको पेशाब लगती है, हड़बड़ा के उठ जाता है, बोलता है कि अरे मुझे पेशाब जाना है, कहीं बाहर जाऊं या ना जाऊं, इतना डरा हुआ रहता है। लेकिन बोला कि अभी कोई है नहीं तो मुझे तो बाहर जाने से कोई क्या करेगा। थोड़ा सा झोपड़ी से दूर जाता है। जैसे दूर जाता है, एक जोर से धम जैसे आवाज़ आता है। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या, एक बिजली गिर के उसके झोपड़े के ऊपर गिर जाती है और पूरी झोपड़ी को आग लग जाती है। और वो उस परेशान हो जाता है, ऊपर आकाश की तरफ देखता है, भगवान को बोलता है, क्या भगवान ये क्या तुमने कर दिया, जो सहारा लेके मैं ये करा था वो भी जला दिया, अब मैं बेसहारा कहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा इसमें से वो वैसे ही निराश अवस्था में बैठ जाता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब क्या करूँ। बस सामने अपना जलता हुआ झोपड़ी देख के वो बोलता है ठीक है चलो, जली हुए उतने से थोड़ा सा सेक लेता है, बस उतना ही वो खुद मन को खुशी हो जाती है, बस कुछ नहीं उसके सिवा। सुबह देखता है, सुबह जैसे जैसे हो जाती है तो उसकी नज़र समुंदर की तरफ जाती है तो एक जहाज खड़ा हुआ दिखता है। जैसे दौड़ दौड़ के जाता है, तैरते तैरते जहाज तक पहुंच जाता है। जहाज का कैप्टन उसको ऊपर खींच लेता है। जैसे ही खींच लेता है वो कैप्टन के पाँव पड़ता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं ये भगवान को मेरी दया नहीं है आई, लेकिन आपको मेरी दया आ गई, आपने मुझे देख लिया और ये हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, ये करके वो जहाज के कप्तान को पूछ देता है। वो कप्तान पूछता है रात को हम लोग यहाँ से जा रहे थे दूर से, तो मैं मेरे बायोस्कोप से दूरबीन से देख रहा था कि यहाँ पे एक आयरलैंड दिख रहा है और एक कुछ जला हुआ है। वो मैंने ठीक से देखा दूरबीन से तो आग के बाजू में आप बिना कपड़े मुझे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा कि मदद के लिए आपने ये आग जलाई है और आपके शरीर पे तो कपड़े भी नहीं है, तो क्या आपकी अवस्था हुई रहेंगी, मैंने मन में सोचा और जहाज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि ताकि आपको यहाँ से निकाल सकूँ। वो इंसान के मन में बहुत ही पछतावे के आंसू आ जाते हैं। आकाश में देखता है, भगवान को देख देख के रो 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 पड़ता है। कप्तान को बोलता है कि मैंने कितनी गलत सोचा था कि मेरे भगवान ने मेरा घर जला दिया, अब मैं क्या करूं करके वहाँ पे भगवान को कोस रहा था। और उसी वक्त वो कप्तान उसे देख लेता है कि यहाँ पे किसी ने मुझे सिग्नल दिया है, किसी ने बताया है कि यहाँ पे आ जाओ, मुझे मदद की ज़रूरत है, इसके लिए मैं आ गया। ये कहानी है। सारांश क्या है कहानी का कि दोस्तों, भगवान कभी भी जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल हो इंसान के, ये जैसे ये इंसान का एक कपड़ा भी तन पे नहीं था, भगवान ने पहले उससे पूरा जहाज़ डूब गया उससे बचाया, समुंदर के किनारे तक उसको पहुंचाया। भला उसके कर्म में जो दोष है वो वहाँ पे मिट गए, क्योंकि इंसान को कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। जो भुगतना है वो भुग चुका था, उसने घर बना दिया। लेकिन घर पे जैसे ही भगवान को पता चला यहाँ से जा रहा है, उसने इसको पेशाब लाया, ये झोपड़ी से बाजू गया, वहाँ से बिजली गिराया, वहाँ से आग जलाया और वो सिग्नल वो जहाज़ के कप्तान को दिखाई दिया। इसके लिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कितना भी बुरा समय आए, कुछ भी हो जाए, आप सब कुछ खो दे, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारना और भगवान को भूलना नहीं, क्योंकि वो हर पल हर क्षण आपके बारे में अच्छा ही सोचता है और हर चीज़ का, हर कठिन चीज़ का, कठिन मार्ग का वो हल आपको देता है और आपको वो कठिन परिस्थिति से बाहर निकलता है। श्री राम।